हेलो स्टूडेंट, सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग घन मूल क्लास 8 बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 6.1 को अच्छे से पढ़े और समझे थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 को। ठीक है, घन मूल के ही प्रश्नावली 6.2 को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, सबसे अहम जो बात है, ध्यान देने योग्य जो बात है, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर रूट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक का कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, एकदम मतलब कंठस्थ होना चाहिए। और अगर आप क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल पढ़ रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। इस तरह से हमने 10 तक जो है लिख दिया है, क्यूब जो है 1 से 10 तक का। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग 1 नंबर प्रश्न का। तो 1 नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं 125 है। ठीक है, 125 है। तो आप अगर आपको 1 से 25 तक अगर याद होगा तो आपको देख सकते हैं कि 5 का क्यूब होता है। 1 से 10 तक अगर आपको घनमूल याद होता है तो देख लीजिए, ये भी 5 का क्यूब क्या है, यहाँ पे क्या है 125 है। तो किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से अब चलिए दूसरा देखते हैं 729। तो अगर आपको 1 से 10 तक ही अगर याद हो तो आप फिर देखिए 9 का क्यूब क्या है, 729 है। तो 9 का क्यूब मतलब क्या हो गया ये, यानी कि 9 गुने 9 गुने 9। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में कितना है, 512 है। तो 512 आप फिर देख लीजिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है। तो देखिए आप लोग 8 का क्यों है 512। तो ये अगर आपको याद रहता है 1 से 10 तक तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग 4 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न कितना है, तो 1131 है। ठीक है, तो 1131। अब 1 से 10 तक अब में तो ये आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको 2 तरीका है निकालने का। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, नहीं तो आपको अगर 11 से ज़्यादा भी याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपका 11 का क्यों है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 11 का क्यों है 1131। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 कितना है, तो 5832 है। तो देखिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, इसको किस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काटते हैं 2 से, तो 2 दूना का 4। तो इसमें से जब 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 2 नवा 18। ठीक है, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा तो 2 सते 14। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में 2 दूना का 4 और 2 चौका 2 नवा 18। फिर अब देखिए, अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं इसको 3 से काटते हैं। तो 3 दूना का 6। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 बचेगा तो 3 चौका 12 और 3 तिरी का 9। फिर 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24, 3 अठे 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना का 6। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें से जब 6 निकल जाएगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 सते 21। फिर 3 से काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 नवा 27। फिर 3 से तो 3 तिरी का 9। अब देखिए, अब पेयर बना लीजिए। तो 3 2 बार 2 मतलब 3 बार जो 2 है 2 आ गया। फिर यहाँ पर 3 बार 3 आ गया, और यहाँ पर 3 बार 3 आ गया, यानी कि 2 के पावर 3 गुना, यहाँ पर क्या हो गया 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। यह जो है क्या है, यह एक पूर्ण घन है। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो ये जो है क्यूब जो है होगा ये 2 तिहाई 6 और 6 18 का जो होगा ये क्यूब होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाला जो डिजिट है, कभी भी अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड विधि की जब भी बात हो तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाला डिजिट क्या है। तो लास्ट वाला डिजिट कभी भी 5 होगा तो या तो वो संख्या 3 से पहली बार में डिवाइड होगा और नहीं तो 5 से। तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 5 से ही डिवाइड करते हैं। अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 से करते हैं तो 5 अठे 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 अठे 40 और फिर यहाँ पे जब इसमें से 40 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो 2 और 1 तो यानी कि 5 चौका 20, ठीक है। तो एक फिर यहाँ पे 1 बचा तो और 18 हो गया, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 और 7 बचेगा यानी 5 7 35 और 5 है 25, ठीक है। अब देखिए फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 5 6 30, फिर 4 बचेगा और 3 तो 5 अठे 40, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो 5 7 35 और 5 7 35 2 और 5 तो 50 25 16 875, फिर 5 से कीजिए 5 तिहाई 15, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 8 तो 5 तिहाई 15, फिर 3 और 7 तो 5 7 35 और 50 25, फिर 3 से काटे 5 से काटिए फिर कहीं कट जाए तो 5 6 30, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 3 बचेगा तो 5 7 35 और 50 25, अब फिर 5 से काटेंगे तो 13 5 65 यहाँ पे और 5 से कम 5। अब देखिए यहाँ पर 131 आ गया, ठीक है। 5 से कम 5, उसके बाद 5 तिहाई 15, 5 से कम 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे गलती कहीं दिख रहा है 5 6 30 5 7 35, सॉरी यहाँ पर 7 होगा हम लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 होगा। अब चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से कम 5 और फिर 5 तिहाई 15 और फिर 50 25, यहाँ पर 135 आना जाएगा। अब चलिए अब ये जो है 135 आएगा, फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35। अब जो है ये 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 3 क्या 9। अब देखिए पेयर लगाएंगे तो 3 3 और 3 यानी कि 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 यानी कि एक 5 निकल जाएगा, गुना एक यहाँ से 5 निकल जाएगा, गुना यहाँ से एक 3 यानी कि 50 25 25 दिए। ये जो है 75 का क्यूब है, ठीक है। ये 75 का क्यूब है, 75 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का। तो अभी हम लोग मिटा देते हैं पहले इसको तो फिर बात। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कि इसके किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंत में क्या है 4, तो ये तो 2 से कटेगा, ठीक है, नहीं तो 3 से भी कट सकता है, चूँकि 3 से भी 24 में भाग लग सकता है इस तरीके से देखा जाए तो 4 उसमें भी आता है इकाइयों के स्थान पर। तो कभी भी इकाइयों के स्थान पर ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर 2 से सबसे पहले हम विभाजित करते हैं तो 2 7 14, यहाँ पर 1 हो जाएगा 7, 2 8 16, फिर 1 4 2 7 14, 2 3 6 2 दूना का 4, फिर देखिए 2 से करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 और 8 तो 2 9 18, 2 3 6, 1 3 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पर 19 होगा तो 2 9 18, 2 6 12, फिर यहाँ पे 2 8 16, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा 3 से ध्यान देना पड़ेगा, तो 3 6 18, ठीक है, 1 बचेगा और यहाँ पे 6 है तो 3 5 15, फिर 3 6 18 और 3 कम 3, फिर 3 से दीजिए भाग तो 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कम 3, तो 2 और 6 हो जाएगा तो 3 8 24 हो जाएगा और 2 इसमें से बचेगा तो 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 से दीजिए तो 3 7 21, ठीक है, और 3 दूना का 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 7 बचेगा तो 3 9 27। फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग को भाग देना पड़ेगा 7 से भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 729 है 9 से भाग दीजिए। अब 9 से भाग देंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब देखिए पेयर बना लेंगे एक बार फिर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 2 के पावर 3 गुना, यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर 3 आ गया 3 बार, 3 के पावर 3 गुना 9 के पावर 3 यानी कि 2 गुना 3 गुना 9 यानी कि 2 3 6 6 9 54,
इसका जो आंसर होगा 54। इसका मतलब क्या हुआ कि 15, 74, 64 जो है वो किसका क्यूब है, तो 54 का क्यूब है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। अच्छे से वीडियो अंत तक देखिएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, और इसको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से भी प्रैक्टिस करना है, ताकि अच्छे से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1 और 4 बचेगा, तो यहाँ पे 2 सते 14, 0 का 0, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 2 9 18, यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में 2 दूना का 4, 2 छक 12 और 2 एकम 2। अब देखिए अब यहाँ पर 1 आ गया, तो जब यहाँ पर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 1 से 2 से विभाजित नहीं होगा, करेंगे तब तो 2 से हो गया यहाँ पर। अब तो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पर 1 आ गया, तो ये तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 तिरिका 9। ठीक है, और यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे 2 अंक आ जा रहा है, 2 और 6 को लेना पड़ेगा, तो 3 अठे 24 और 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। अब फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 3 दूना का 6 और यहाँ पे 3 नवा 27। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 तिरिका 9, 1 3 चौका 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिरिका 9। अब देखिए 343 आ गया, तो 343 किसी का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो यानी कि 7 सत्ते यहाँ पे 49 हो जाएगा, और फिर 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तब देखिए पेयर बना लेंगे 3, 3 और 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने क्या हो जाएगा 7 के पावर 3, अर्थात एक यहाँ पर 2 आ जाएगा गुना, एक यहाँ पर 3 आ जाएगा गुना, और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 सत्ते यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 740 और 88 जो है किसका क्यूब है, 42 का क्यूब है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आंसर हो गया।